राहुल जैसे ही अनजान दुनिया में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी नई माँ सुनीता एक कटोरा लेकर आई और उसे खाने के लिए आगे बढ़ा दिया। कटोरे में देखकर राहुल दंग रह गया। वह कोई खाना नहीं बल्कि मिट्टी थी। घिन्न से भरे राहुल ने कटोरा झटके से जमीन पर गिरा दिया, लेकिन परिवार के लिए यह मिट्टी नहीं, माटी भोजन था, जिसे वे अनाज के अभाव में खा रहे थे। उसकी छोटी बहन पूजा तो सीधे मिट्टी उठाकर खाने ही वाली थी कि राहुल ने हड़बड़ाकर उसे रोक लिया और बोला, ये मत खाओ, ये जहर है, इससे लोग मर जाते हैं। घर में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला था, सब भूखे थे। तभी उसके पिता रमेश ने बताया कि अभी 1948 की भयंकर अकाल की स्थिति चल रही है। ये सुनकर राहुल को अपने पिछले जीवन की याद आई। वह तो कृषि विज्ञान का डॉक्टर था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस परिवार को भूख से बचाकर रहेगा। जैसे ही उसने खेत में काम शुरू करने के लिए कुदाल उठाई, अचानक उसके सामने एक अदृश्य स्क्रीन उभरी। कृषि विकास प्रणाली सक्रिय की जा रही है। राहुल को समझ नहीं आया कि खेती करेगा कहाँ, क्योंकि जमीन तो पूरी बंजर थी। तभी सिस्टम ने बताया कि जैसे जैसे वह खेती करेगा, उसे बीज, औजार, पानी और दवाइयां जैसी चीजें इनाम में मिलेंगी। राहुल तुरंत अपने परिवार को लेकर अपने घर के पीछे की बंजर जमीन पर पहुंचा। उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर सूंघी और रमेश से पानी कपड़ा लाने को कहा। मिट्टी को पानी में घोलकर उसने जांच की और बोला, इस मिट्टी को सुधार सकते हैं। उसने पूजा को चूल्हे से राख लाने को कहा, साथ ही सूखी मिट्टी और जंगली संतरे के छिलके भी। इन सब चीजों को मिलाकर उसने मिट्टी की अम्लता कम की और उसे उपजाऊ बनाया। कुछ ही